एक सवाल जो कि अक्सर करके महिलाओं के मन में उठता ही उठता है कि अगर मेरी शादी को 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, मैं निरंतर प्रयास कर रही हूँ, हर महीने मैं हर वो संभव कोशिश कर रही हूँ जिससे कि मुझे प्रेगनेंसी हो जाए, लेकिन मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो क्या मैं माँ नहीं बन पाऊंगी? क्या मैं कभी भी माँ नहीं बन पाऊंगी? क्या मुझे आईवीएफ कराना पड़ेगा? क्या मुझे आईवीएफ के बिना प्रेगनेंसी नहीं हो सकती? क्या मुझे आईवीआई कराना पड़ेगा? लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं किस तरीके से अफोर्ड करूंगी? किस तरीके से मैं माँ बन पाऊंगी? ऐसे अनगिनत से सवाल एक महिला के मन में आते ही आते हैं जब वो इनफर्टिलिटी फेस करती है, निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, हर वो मुमकिन टेस्ट करवा लेती है जो कि डॉक्टर उनको कहते हैं कि आप एचएसजी का टेस्ट करवाइए, आप फॉलिकल मॉनिटरिंग करवाइए, आप ब्लड टेस्ट करवाइए, यानी कि हर वो टेस्ट महिलाएं कर लेती है और रिपोर्ट में निकल के आता है कि सब कुछ सही है, फिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है? तो डियर, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी सालों से प्रयास कर रहे हैं, हर महीने केवल और केवल असफलता और निराशा ही हाथ लग रही है, तो आज के इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देख लीजिएगा। क्या पता आपके सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाए। चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। निरंतर प्रयास करती है और प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो ये जो सवाल है जो कि मैंने आगे वीडियो में आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में, ये सारे सवाल मन में आना, मन में एक कौतूहल सी मचना स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्योंकि जब हम प्रयास करते हैं और हमें वो चीज़ नहीं मिलती है जिस चीज़ की आस हमें है, तो ये सवाल जाहिर सी बात है कि हर महिला के मन में उठते ही है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ कपल, आपने पंडितों के मुंह से सुना होगा, एस्ट्रोलॉजी के मुंह से सुना होगा कि शादी से पहले हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडली बनाई जाती है। अगर उनने शादी से पहले कभी भी कुंडली नहीं बनाई है, तो जब शादी फिक्स होती है उस दौरान कंप्यूटर के द्वारा या फिर पंडितों के द्वारा कुंडली बना के हमें दी जाती है हमारी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। और जब हम वो कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजी को दिखाते हैं तो वो हमारी कुंडली के आधार पर बहुत सारी चीजें बता देते हैं कि आपको, यानी कि आपके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, आपको करियर में क्या क्या चीजें अचीव हो सकती है, आपको जॉब मिलेंगी नहीं मिलेंगी, आपका पार्टनर कैसा होगा नहीं होगा, शादी के बाद आपकी गृहस्थी कैसे चलेंगी, अच्छी चलेंगी बुरे चलेंगे, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा होगा नहीं होगा, ये A to Z जानकारी एक पंडित या फिर एक एस्ट्रोलॉजी बता ही देते हैं जब उनके हाथ में हमारी कुंडली होती है। तो उसी कुंडली में एक चीज अगर आपको निकल के आ रही है कि आप मांगलिक हो, यानी कि लड़की ने पहली बार अपनी कुंडली बनाई, एस्ट्रोलॉजी को दिखाई, भले ही आप शादी नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके मन में एक क्यूरियोसिटी हुई कि हाँ मैं भी जानना चाहती हूँ अपने करियर के बारे में कि मेरे करियर में क्या क्या होने वाला है। तो उसमें एक चीज निकल के आई कि आपको मांगलिक दोष है। तो मांगलिक दोष होने पर आपको एस्ट्रोलॉजी या पंडित यही सलाह देंगे कि आपको मांगलिक दोष की पूजा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप शादी करिए, वरना आपको आगे चल के आपके गृहस्थ जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। और मांगलिक लड़की की शादी मांगलिक लड़के से ही करने के लिए कहा जाता है। अगर मांगलिक लड़की है लेकिन लड़का मांगलिक नहीं है, तो कई बार ये शादी कंटिन्यू नहीं चलती है और कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है। हमारे रिलेशन में भी ऐसे 4 से 5 केस हो गए जहां पर लड़कियां मांगलिक थी और लड़के लोग मांगलिक नहीं थे। एक घर में सेम यही कहानी हुई कि 2 बहन थी, पहले बड़ी बहन की शादी करवा दी और वो मांगलिक थी, लेकिन उस समय घर वालों को इन सारी चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने बिना कुंडली बनाए, बिना कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजी को दिखाए उन्होंने शादी फिक्स कर दी और लड़की की शादी हो गई। लेकिन शादी के 2 से 3 साल बाद ही उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और उनसे उनको 2 बच्चे भी हुए।
ऐसा नहीं कि मांगलिक होने पर बच्चे नहीं होते, हो जाते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में दिक्कतें आती है। जैसे कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बाद में काफी समय बाद उन्होंने किसी पंडित को दिखाया, अपनी कुंडली बनवाई, तो पंडित ने उनको ये कहा कि आपके कुंडली में मांगलिक दोष था। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि वो मांगलिक दोष की वजह से ही उनके हस्बैंड की डेथ हुई। हो सकता कि उनके जीवन यात्रा उतने ही दिनों की रही होंगी, जब उनका बुलावा आया उनको लेके चले गए। लेकिन सेम यही चीज उनकी छोटी बहन के साथ भी हुई। उनकी भी शादी हुई, शादी को 2 से 3 साल हो गए, उनको तो बच्चे ही नहीं हो रहे थे, और 2 से 3 साल के बाद में उनके भी हस्बैंड की डेथ हो गई। अब दोनों बहन एक ही जगह मायके में रहने लगी, और जब छोटी वाली बहन की भी कुंडली बनाई और उन्होंने दिखाई किसी पंडित को, तो उन्होंने कहा कि इनको भी मांगलिक दोष है, शायद इस वजह से इनके पति के साथ ये हादसा हुआ, क्योंकि वो भी एक्सीडेंट में खत्म हुए थे। अब इस तरीके से बहुत बड़ा यानी कि प्रश्न उठ गया यहाँ पर कि अगर हम पहले मांगलिक दोष का पता लगा लेते, कुंडली बनवा लेते, कुंडली दिखा देते, पता चल जाता कि मांगलिक दोष है, तो शायद मेरी दोनों बेटी की जिंदगी खुशहाल होती। क्योंकि माँ बाप को तो टेंशन होती है, अब दोनों बेटियां माँ बाप की जिम्मेदारी थी। तो फिर जब छोटी वाली की कुंडली बनाई, जब उनको पता चला कि इनको मांगलिक दोष है, फिर किसी अच्छे से ज्योतिष को उन्होंने दिखाकर उनकी कुंडली बनाई और मांगलिक दोष की पूजा करवाई। उसके 1 से 2 साल बाद फिर से उनकी शादी करवाई, किसी अच्छे जगह पे उनकी शादी हुई, तो वहां से उनको एक बेटी है। यानी कि मांगलिक दोष की पूजा उन्होंने करवा ली, तो उनको प्रेगनेंसी कंसीव होने में भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि पहले हस्बैंड के साथ भी वो 3 से 4 साल रिलेशन में थी, लेकिन उनको ना ही प्रेगनेंसी हुई, ना ही उनका गृहस्थ जीवन अच्छा चला, वो आधे में ही छोड़ के वो चले गए, है ना। तो एक चीज यही मेरी एक कजन के साथ हुई कि उनकी भी शादी हुई और उनके भी हस्बैंड तुरंत ही शादी के दूसरे साल ही एक्सपायर हो गए, और जब उन्होंने भी कुंडली बनवाकर दिखाई तो उनको भी पता चला कि वो मांगलिक है। और फिर जब उनकी मांगलिक दोष की पूजा वगैरह करवाई, उसके 2 साल बाद फिर उनकी दूसरी जगह शादी करवाई, तो उनको भी वहां पर यानी कि बच्चे होने में दिक्कत नहीं हुई, और आज उनके 2 बच्चे हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं आप लोगों से कहूँ, मैं ये आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी भी शादी को 4 से 5 साल हो गए, आपने शादी के समय भी कुंडली वगैरह नहीं बनाई थी, आपकी शादी ऐसे ही परिवार वालों ने रजामंदी से करवा दी, और आप अब बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो बच्चे के लिए, आपके हस्बैंड को भी बहुत ज्यादा करियर में प्रॉब्लम आ रही है, करियर में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, आप भी बहुत ज्यादा परेशान रह रहे हो, आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो अब यहाँ पर आपको बिना देर करे एक बार डॉक्टर से नहीं, ज्योतिष से मिलकर आपको एक बार कुंडली जरूर बनवानी चाहिए। और आपको ये जरूर पता करना चाहिए कि कहीं आपको मांगलिक दोष तो नहीं है, क्योंकि मांगलिक दोष होने पर भी प्रेगनेंसी होने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। लेकिन अगर मांगलिक दोष की पूजा करवा लेते हैं, मांगलिक दोष अगर कट जाता है, तो फिर मंगल शांत हो जाता है, तो फिर प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि मेरे साथ भी यही चीजें हुई थी कि मुझे शादी से पहले पता चल गया था कि मैं मांगलिक हूँ, क्योंकि मैंने एक ज्योतिष को दिखाया था अपनी कुंडली बना के, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप मांगलिक हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मांगलिक क्या होता है। और मेरे हस्बैंड को भी कहा था कि आप मांगलिक हो, लेकिन उनके फैमिली वालों ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, और उनकी भी मांगलिक दोष की पूजा वगैरह नहीं करवाई, और हमारी शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद में हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, काफी ज्यादा हम परेशान हो रहे थे। फिर से हम एक ज्योतिष के पास गए, दोनों की कुंडली बनवाई, और कुंडली दिखाने के बाद पता चला कि मांगलिक दोष है। मेरे ऊपर जो मांगलिक था वो थोड़ा सा कम था, इसीलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यानी कि मैंने शादी से पहले पूजा करवाई थी, थोड़ी बहुत करवाई थी, यानी कि वो बहुत विधि विधान से होती है, लेकिन जो हमारे पंडित से जिससे हमने पूजा करवाई थी, उन्होंने इतनी ज्यादा विधि विधान से नहीं की थी, ऐसे सिंपल सी ही की थी। लेकिन जब हमें पता चला कि हस्बैंड को भी मांगलिक दोष है, फिर हमने एक अच्छे से पंडित से मिलके पूरी पूजा का सामान वगैरह एकत्रित किया, और दिन मुहूर्त के हिसाब से फिर हम दोनों की मांगलिक दोष की पूजा करवाई। तो फिर जो हमारा मांगलिक है वो शांत हुआ। पहली बार जो हमारी पूजा करवाई वो असफल रही, उससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ। 1 साल फिर हमने प्रयास किया, नहीं हुआ बच्चा। उसके बाद में फिर से रिपीटेड हम उसी पंडित के पास दोबारा गए, और फिर हमने दोबारा से मांगलिक दोष की पूजा करवाई, और जब मंगल शांत हुआ तभी जाकर मुझे प्रेगनेंसी हुई। इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ कोई भी दिक्कत नहीं है, सब सही है, तो आपको एक बार कुंडली बनाकर मांगलिक दोष का पता जरूर लगाना चाहिए। आपको IVF IUI की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आपको ये निकल के आता है कि मांगलिक है, तो आप हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर किसी अच्छे से पंडित से दिन मुहूर्त निकाल के आप अपने मांगलिक दोष की पूजा करवा लीजिए। जहाँ
मंगल शांत हो जाता है ना, तो फिर आपको माँ बनने में ज़्यादा बाधाएं नहीं आती है। ओवरऑल वीडियो बनाने का केवल एक ही मकसद था कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही, लेकिन समस्या बहुत बड़ी नहीं होती है। यही छोटी छोटी सी चीजें होती है जो कि आपको माँ बनने से रोक रहे होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी बातों से अगर आप एग्री करते हो, तो मेरे कहने पर एक बार अपनी कुंडली आप निकाल लीजिए। आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, केवल आपको उनको डेट ऑफ बर्थ बस देना होता है। वो ओवरऑल आपकी यानी कि कुंडली निकाल कर दे देंगे, और फिर आप किसी अच्छे से पंडित से मिलकर अपनी कुंडली को एक बार जरूर दिखाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।